नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं वो है बेलन से संबंधित सूत्र। यानी ये जो सूत्र है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, बेलन में क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसा एक तरीका लेकर आए हैं जो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपको ये आकृति यहाँ पे नजर आ रही है तो हम बनाएंगे अब आयत से बेलन का सूत्र। ध्यान रखें, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आयत याद है तो आपको बेलन करने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए कैसे करना है, देखिए ये आयत जो है जिसमें एक लंबाई होती है और सामने वाली भी लंबाई होती है, पता है, और ये यहाँ पे चौड़ाई हो जाती है। चलिए अगर ये आयत देखा जाए फिर इस आयताकार जो भी है, चाहे ये कोई ठीक है लोहे की चद्दर है, चाहे ये कोई अखबार का टुकड़ा है, चाहे कोई और कागज़ है, कुछ भी हो सकता है, इससे ही ये बेलन बनता है। कैसे, देखिए मान लीजिए हम इस प्रकार से इसको पकड़ते हैं और ये किनारा और ये किनारा जो ऐसे इस प्रकार से गोल गोल फोल्ड करके फिर यहाँ लाके मिलाते हैं तो ये बेलनाकार आकृति बन जाती है। यानी हमारे घर में जो पानी के लिए पाइप आता है वो पाइप जो है वो बेलन के आकार का ही होता है। ध्यान रखें। और घर में जिससे रोटियां बनती, ठीक है, घर में मम्मी रोटियां पकाती है वो भी बेलनाकार बेलन होती है, कोई दिक्कत नहीं। जिस पेन से हम लिखते हैं उस पेन का जो आकार है, पेन ध्यान रखें, पेन के अंदर की जो स्याही वाली नली होती है वो भी बेलन के आकार की ही होती है। ध्यान रखें। और फिर जिससे मैं चौक से लिख रहा हूँ, भाई चौक की बात तो की नहीं, चौक कहेगी मैं आपको यहाँ मुझे काम ले रहे हो, मेरी बात नहीं कर रहे हो। ये चौक जो है वो भी बेलनाकार है भाई, चलो अच्छी बात है। तो ये आयत याद कर लेंगे तो बेलन है वो चुटकियों में याद हो जाएगी। चलिए कैसे होगी, देखिए आयत में ये लंबाई और ये चौड़ाई है और हमें पता है आयत का ये जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ वाला जो भाग है, वो ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले ही तरीका बता दिया। क्या करना है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए आयत से हमने जो ये बेलन बनाई इसके अंदर हमने कोई नया पृष्ठ नहीं लगाया, यही काम में लिया है। इस प्रकार इसको फोल्ड किया, इस प्रकार से ये है वो भुजा जो है वो यहाँ आकर चिपक गई इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से बन गया क्या, बेलन। तो ये जो अपनी लंबाई थी वो अब यहाँ आके क्या बन गई है, बस हमें वही देखना है। तो चलिए ये जो लंबाई थी वो इस प्रकार से गोल होने के बाद यहाँ देखा जाए तो यही इसकी लंबाई है, जो ये ऊपर ऊपर हमें दिख रही आकृति, यही क्या है इसकी लंबाई। तो सोचिए अगर इस बेलन को मैं ऊपर से देखता हूँ तो हमें यहाँ पे ये जो ऊपर वाला भाग है वो कैसा दिखेगा, ये हमें दिखेगा वृत्ताकार। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे कैसा दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा अगर ऊपर से देखता हूँ तो चलिए यानी जो पहले यहाँ से ये जो लंबाई थी वही अब यहाँ पे ये वृत्त वाला भाग बना, मतलब कौन बना, ये बन गई परिधि। ध्यान रखें, जो पहले लंबाई थी अब वो परिधि बन चुकी है दोस्तों। गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया, बन गई भाई परिधि। अब परिधि तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई क्या बनी है वो देखिए, तो चौड़ाई क्या बन गई, यहाँ पे ऊंचाई हम देख रहे हैं कि चौड़ाई है वो ऊंचाई बन गई, क्योंकि बेलन को हम इस प्रकार से रखें, कोई बेलनाकार ड्रम है, ड्रम को ऐसे रख दिया तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो यानी लंबाई थी वो बन गई परिधि, केवल उनका नाम चेंज हुआ है, अभी हमने कोई नया पृष्ठ नहीं लगाया दोस्तों। तो चलिए लंबाई बन गई परिधि, चौड़ाई बन गई ऊंचाई। पहले लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता था, अब इसमें परिधि और यानी लंबाई के स्थान पर परिधि, फिर गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में चौड़ाई, चौड़ाई की जगह पे क्या आएगा, ऊंचाई। यानी क्या बनेगा अब, परिधि इंटू ऊंचाई। पहले जो लंबाई इंटू चौड़ाई थी इस चद्दर का क्षेत्रफल, उसी चद्दर का क्षेत्रफल अब बन गया परिधि इंटू ऊंचाई। ध्यान रखें, इससे ना तो हमने ज़्यादा चद्दर लिया है ना इससे हमने कम चद्दर लिया है, उसी चद्दर को काम में लेकर तो क्या बन गया, परिधि इंटू ऊंचाई। अब ये परिधि किसकी, वृत्त की, क्योंकि ऊपर वाला भाग अब लंबाई नहीं हमें वृत्ताकार नजर आ रहा है। चलिए वृत्त की परिधि बन गई। परिधि का सूत्र याद कर लो भाई, परिधि का सूत्र याद कर लेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई r।
परिधि का सूत्र हमें पहले से याद है। अगर आपको याद नहीं, अगर आपको परिधि का सूत्र याद नहीं, अगर आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो भाई, उसमें मिल जाएगी आपको कि ये आयत का सूत्र भी कैसे बनाया। याद नहीं करना, मैंने बताया याद तो नहीं करना है, हमने ये बनाना सिखा दिया है आपको, परिधि का सूत्र भी बनाना सिखाया था और उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में चिपका रहे हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए, तो परिधि 2πr, ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। ऊंचाई पूछे तो हमारे तो घर में जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी इंग्लिश बोलता है, वो भी ऊंचाई को हाइट ही बोलता है। भाई तेरी हाइट कितनी है, तो हाइट के लिए क्या लगाएंगे, h। तो ऊंचाई के लिए क्या आ गया, h। क्या बन गया, 2πrh। ये 2πrh, 2πr परिधि, h ऊंचाई, 2πrh देखा जाए तो क्या बन गया। ध्यान रखें, ये अभी जो हमने आयत से बेलन बनाया वो अभी तक ऊपर से खुला, नीचे से खुला, कोई पृष्ठ नहीं लगाया, केवल कौन सा भाग, पास वाला। और जो पास वाला भाग होता है उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये चलिए लगा दिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो बना, क्या बना, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं, पार्श्व यानी पास वाला भाग। लेकिन ध्यान रखें, घनाभ में और घन में हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पढ़ा था उसके लिए हमने ये लिखा था 4 दीवारों का क्षेत्रफल, छत और फर्श को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखिए 4 दीवारें तो हो नहीं सकती क्योंकि पूरा भाग जो है वो वक्रीय है, गोल है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जब आसपास वाला भाग यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो भी कैसा है, वक्रीय है, तो उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। ध्यान रखें, घनाभ और घन में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एक ही चीज दी। यहां पे आएंगे पास वाले भाग को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, लेकिन गोल होने की वजह से अब उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो ये जो बना वो क्या बना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ भी याद मत रखना, बेलन मतलब कौन, आयत, आयताकार चद्दर थी, चद्दर को घुमाया, बेलन बन गया। क्या बात है भाई। तो जैसे ही बेलन बना, बेलन में लंबाई क्या बन गई, परिधि, लंबाई की जगह पे परिधि का सूत्र 2πr, फिर चौड़ाई क्या बन गई उसकी, ऊंचाई, ऊंचाई का क्या लिखेंगे, h। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहीं पे दिक्कत आई ही नहीं। अब क्या करना है, देखिए अब करना है दोनों प्रश्नों को बंद, क्योंकि जब तक दोनों प्रश्नों को बंद नहीं करेंगे वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बनेगा। मतलब पहले हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय बनाया, अब बनाएंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे बनाएंगे, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ मतलब है कि एक भी पृष्ठ पीछे नहीं रहना चाहिए। तो पहले ये पास वाला पृष्ठ जो हमने पहले कर लिया है, पहले वो लिख दे, क्या आया, 2πrh, ये तो आसपास वाला हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो 2 पृष्ठ पड़े हैं वो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या है, अलग है, अलग वालों को क्या कर लेंगे, प्लस। अब अलग वाले है कौन, अलग वाला देखा जाए ऊपर और पूरा पृष्ठ लगा दिया जाए। अगर मैं इस ऊपर वाले भाग में पृष्ठ लगा दूं, ऊपर वाला भाग कहाँ था, ये रहा, अगर इसमें मैं क्या लगा देता हूं, पृष्ठ लगा देता हूं। अब बताइए किसका क्षेत्रफल है, वो पृष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल किसका है, तो अभी हम कह सकते हैं सर ये वृत्त का क्षेत्रफल है। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। नहीं बनाना सीखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो, उसमें देख लो कि πr² कैसे बना, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, कॉमेडी के साथ समझ में आएगा कि πr² कैसे बना। उसको लाते हैं यहाँ पे, अगर ये चद्दर यानी यहाँ पे प्रश्न लगाया πr², तो क्या यहाँ पे वृत्ताकार नहीं है, क्या भूल क्यों जाते हैं, तो फिर πr² ये भी है, πr² ये भी है, क्योंकि ये भी वृत्ताकार है। तो कितने πr² जोड़ दिए, 2πr²। तो ध्यान रखें, पास वाला तो हो गया, अभी हमने बनाया था 2πrh, ये भी πr², ये भी πr², तो कितने πr² हो गए, 2πr²। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये बोला जाए कि बिना ढक्कन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिएगा बिना ढक्कन का, मतलब ढक्कन नहीं है, ये ऊपर वाले ढक्कन को हटा दो, या फिर ऐसा आ जाएगा ढक्कन तो है, नीचे वाला जो है वो तली वाला भाग नहीं है। अगर नीचे का तल नहीं है तो इस प्रकार से हो, यानी इसमें दोनों में से कोई एक वृत्त क्या हो जाए, गायब। लेकिन ये वृत्त गायब होने से भाई पास वाला भाग गायब थोड़ी हो गया, पास वाला वही 2πrh, अभी बनाया था 2πrh, ये ध्यान रखना बस। फिर क्या करेंगे, प्लस।
अब एक भाग को हमने हटा दिया, यहाँ से हमने क्या देखा, ढक्कन तो गया अपने घर। अब ढक्कन गया लेकिन तली वाला भाग तो गया नहीं, ये तल वाला भाग नहीं गया, तो तल वाले का सूत्र हम जोड़ेंगे तो केवल एक बार ही जुड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखें, जब संपूर्ण पृष्ठ ये बोला तो ढक्कन व तल दोनों थे तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, लेकिन अब ढक्कन नहीं है, ढक्कन हटा दिया। और ढक्कन क्या करते हो बार बार, चलिए ढक्कन को हटाया, अब ढक्कन को हटाया तो जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर, कौन सा, तल वाला भाग। चलिए जोड़ दिया, ये हो गया। ये क्षेत्रफल से संबंधित, ध्यान रखें बेलन के क्षेत्रफल से संबंधित ये इतने ही सूत्र है जो हमने पढ़ लिए। बचा क्या, बेलन का आयतन। आयतन के लिए मन में एक बात याद कर लो, 3 भुजाओं का गुणा आयतन होता है। चलिए बेलन का आयतन करते हैं और करते हैं 3 भुजाओं का गुणा। अब इसमें तो कोई 3 भुजाएं नजर नहीं आ रही, अब पकड़ते हैं 3 भुजाएं, कहाँ पे देखिए, वापस बनाते हैं एक बेलन, छोटा सा बेलन बना दिया, ये बेलन का बच्चा छोटा सा, चलिए छोटा सा बच्चा बनाया, बट जरूरत नहीं है, आप इससे बड़ा बना सकते थे भाई, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। बेलन का आयतन करने के लिए मैं थोड़ा अलग से सूत्र बता रहा हूं आपको कि भाई कैसे बनाना है। देखिए बेलन आयतन मतलब 3 भुजाओं का गुणा। तो ध्यान रखें, ऊपर वाला जो भाग है वो वृत्त के आकार का, वृत्त में सबसे मुख्य होती है उसकी त्रिज्या, तो ये त्रिज्या अंकित कर दी। फिर देखिए जहां पे मिली हुई वापस ये नीचे जा रही, ये इसकी ऊंचाई, फिर नीचे वृत्ताकार भाग, ये इसकी त्रिज्या। कभी नहीं भूलेंगे, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं बेलन के आयतन का, कभी भूलेंगे नहीं, कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। अब भाई मेरा तो काम है कहने का, अब क्या पता याद होगा कि नहीं होगा। चलिए तो ये आर, वापस ये आर और ये ऊंचाई हो गई 3 भुजाएं, तीनों ही आपस में मिलनी चाहिए, तीनों के बीच में समकोण होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। तो सबके बीच में हम देख रहे हैं समकोण बना हुआ है, तीनों का कर देते हैं गुणा। आर को आर से गुणा किया, आर स्क्वायर, फिर एच से गुणा कर दिया। देखिए 3 भुजाओं का गुणा हो गया, आर इंटू एच इंटू आर, तीनों का गुणा किया, आर को आर से गुणा सीधा हो गया तो आर स्क्वायर बन गया, एच बन गया, 3 भुजाओं का गुणा हो गया। एक जरूर याद रखें, जो आकृति किसी प्रकार से वृत्त के आकार की दिखे, जिसमें वृत्त शामिल हो, जिसमें वृत्त शामिल उसमें पाई शामिल, ध्यान रखें, बस कुछ भी नहीं करना है। जिसमें वृत्त शामिल उसमें पाई शामिल, पाई शामिल मतलब वृत्त शामिल, यानी क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल 3 भुजाओं का गुणा किया। 3 भुजाएं कौन कौन सी, आर आर एच, आर आर एच ऐसे आया, फिर आर आर एच को गुणा कर दिया, आर स्क्वायर एच हो गया। जो वृत्त के आकार की नजर आई, इसमें ऊपर भी वृत्त और नीचे भी वृत्त, और वृत्त नजर आए वहां पाई लगा दे, बस, और कुछ भी नहीं करना है। पाई केवल वृत्त वालों के लिए आती है, आयत के लिए या वर्ग के लिए, घन के लिए, घनाभ के लिए नहीं आता। तो ये पाई हमने रख दिया है, जिसका मान 22/7 माना गया है अपनी सुविधा के लिए, या फिर इसे 3.14 माना गया है, और भी थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, लेकिन हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है प्रश्नों में। और अगर प्रश्न में अलग से दिया है पाई का मान 3 ये, तो ये लेना है, वरना ये मान आपको लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आज हमने ये जो आपको सूत्र बनाने सिखाए हैं, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों, उसमें होगा बेलन के बाद यानी शंकु पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और उसके क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए, मतलब आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।